Yes. So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey. Magic, magic. Yes. Let's create magic in our life. अपनी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करें, जादू क्रिएट करें। क्या मतलब है मैजिक का? इतनी सरलता और सहजता ले आए अपने जीवन में कि ऐसे सोचूं और वो वैसे ही मेरे सामने आ जाए। और कल ही तो हमने सीखा। क्या सीखा? कौन बताएंगे? यस। कल की क्या लर्निंग्स है हमारी? यस, बताइए। क्या क्या सीखा था कल हमने दो मेन चीजें सीखी। तो बहुत गूढ़ रहस्य हमने सीखे जो हमें नहीं पता थे। कौन बताएंगे? यस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नए पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताएंगे? यस, हाँ, बताइए। हाँ जी, सोनल अग्रवाल। हाँ बताइए। यस। पहला तो हमने सीखा कि कृतज्ञता अगर है तो हर अबंडेंस है, बहुत प्रचुरता है। अगर नहीं है तो वो जो होता है हमारे पास वो भी चला जाता है। और दूसरा यह कि जो हम बोएंगे, जितना हम बोएंगे उतना ही पाएंगे और वैसा ही पाएंगे। यस। दो दो गूढ़ रहस्य कल हमने सीखे। पहला, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे भी लिया जाएगा। और दूसरी मेन चीज, दूसरा रहस्य हमने सीखा सृष्टि का नियम। क्या कहता है सृष्टि का नियम? सृष्टि का नियम कहता है जो आप देंगे वो आप पाएंगे। समान सामान को आकर्षित करता है। जो आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। अगर आम बो रहे हैं तो आम ही पाएंगे, और अगर नीम बो रहे हैं तो निबोरे ही पाएंगे। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा पाएंगे। देखिए कितनी सरल सहज बातें जो हमसे हमारे बड़े बहुत बार कहते आए, पर हम इन बातों का गूढ़ रहस्य समझ ही नहीं पाए। इन बातों का गूढ़ रहस्य क्या है? इन बातों का गूढ़ रहस्य ये है कि जो हम अपनी भावनाएं सृष्टि को देते हैं वही सब के सब मेरे पास लौट करके आती है। अगर मैं खुशी की भावना देती हूँ, खुशी की हैप्पीनेस, मैं सारा दिन हैप्पीनेस के जोन में रहती हूँ, तो देखिए मैं हर क्षण हर पल हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करूंगी। और अगर मैं सारा दिन छोटी छोटी बातों पे उदास रहती हूँ, गुस्से में रहती हूँ, परेशानी में रहती हूँ, अरे ये सारी घटनाएं मेरे जीवन में ही क्यों घट रही हैं, अरे मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, अरे ये कष्ट भी अभी मेरे पास ही आना था। देखिए हम ऐसा ही जीवन आकर्षित करते हैं। तो हमने क्या चेक किया कल के दिन में कि हम कौन से विचार अपने मन में ज्यादा लाते हैं? क्या खुशी के विचार ज्यादा लेकर के आते हैं, या ऐसे उदासी भरे विचार ज्यादा लेकर के आते हैं, डर से भरे विचार ज्यादा लेकर के आते हैं? ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा बताइए, कल की असाइनमेंट क्या थी हमारी? यस, कल की असाइनमेंट क्या थी? हाँ जी, क्या असाइनमेंट था हमारा कल का? दो अच्छी चीजें जो मुझे खुश रखती हैं वो मुझे करनी है। कितने लोगों ने की? यस, बताइए, शेयर कीजिए। जो दो अच्छी चीजें, जो चीजें मुझे खुश रखती हैं, कितने लोगों ने उसको किया? हाँ जी, आपने लिस्ट बनाई है सब लोगों ने? देखिए ये जर्नी बहुत प्रैक्टिकल है। आप अगर इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो उतना शायद नहीं पा पाएंगे जितना आप पाने की उम्मीद रख करके आए। क्योंकि मैंने किया मैम। क्या किया आपने? यस, बताइए। अपने आप को खुश 10 खुश रहने वाली चीजों की लिस्ट भी बनाई और 5 चीजों की लिस्ट भी बनाई। गुड। अच्छा, आपने कोई दो चीजें उनमें से की जो आपको खुश रखती हैं? यस। हाँ, मैंने जर्नी पहले भी की है, इसलिए मैं तब से रोज ही कर रही हूँ। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, करते रहिए। मुझे जब
भी अगर ऐसे बहुत इतना बेचैन रहने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है तो बहुत डिफिकल्ट है हैप्पी मोड में रहना हमेशा। पर मैं ध्यान रखती हूँ, मैं बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनती हूँ आजकल क्योंकि वो बहुत जल्दी हैप्पी मोड में ला देता है। या फिर मैं मेरे गार्डन में पानी देने चली जाती हूँ क्योंकि मुझे गार्डन में जाके बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जितना नेचर के साथ अटैच करेंगे अपने आप को, उतना हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ओके, तो नेचर के साथ जुड़ते चले जाइए। यस, और शेयर कीजिए, और सब लोगों ने क्या क्या किया। देखिए, आपकी खुशी, आपने कहा आई चूज हैप्पीनेस, आज से मैं अब खुशी को चुनती हूँ, और एंड आई एम हैप्पी। तो उस जिस खुशी को चुना है आपने, और आपने 10 चीजों की लिस्ट बनाई है, उनमें से कम 2 रोज कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जितनी कर सकते हैं करिए। ये आपकी खुशी के लिए जरूरी है, क्योंकि हम अपना मैजिक पीछे छोड़ आए हैं। बचपन में हम कितने चहकते थे, हर समय खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझा नहीं था। कोई परिस्थितियां हम हमें जो लगती हैं आज हमारे लिए कठिन है, उस समय हमारे सामने कोई परिस्थिति, कोई चैलेंज ऐसा नहीं होता था, और हम रोज मैजिक देखते थे। आज भी आप वो सब चीजें पा सकते हैं। आज भी आप अपने लिए वो सब क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसा कहती जा रही हूँ, प्लीज 1 महीने के लिए वैसे कॉन्शियसली करते चले जाइए, और आपको 1 ही महीने के अंदर बहुत चेंज नजर आएगा। अबंडेंस एंड अबंडेंस। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस? यस, यस, समवन वांट्स टू शेयर। कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ क्वेरीज हैं, पूछना चाह रहे हैं? और लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की यात्रा शुरू करते हैं। चलिए, आज की यात्रा में क्या करते हैं? सबसे पहले हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे हाथों से। ओके, और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्या करना है? जस्ट लाइक दिस, क्लैप। ऐसे, यहाँ पे क्लैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and do the reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब लोग करिए साथ साथ। देखिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अपने इन जस्ट क्लैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने इस पे एल्बो के इनर पोर्शन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेयर ऑल्सो, दूसरी बाजू पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Tap your shoulders. Say, wow, you are brave. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Next, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tap your head. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपकी सब स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज हो जाएगी। टैप योर हेड। अपने हेड को टैप कीजिए हल्के हाथों से। यस, वाओ, ब्यूटीफुल। यस, सब लोग कीजिए। वीडियो ऑन कीजिए अपनी, और सब कीजिए। यस, अपने फिंगर्स को एक दूसरे में लॉक करके जस्ट यस रब कीजिए। यस, वाह, यस। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज जब भी टाइम मिले करिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। बुक शेयर करते हैं, आज की यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं आज ऑथर ने मेरी खोज में क्या खोजा है। लेट्स सी।
कल हमने रहस्य के बारे में पढ़ा, कल हमने स्वर्णिम धागे के बारे में पढ़ा। क्या है स्वर्णिम धागा? कृतज्ञता, कृतज्ञता की वो डोर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरी खोज। देखिए मेरी खोज, इसके अंदर ऑथर अपनी स्टोरी बता रही हैं, अपनी कहानी बता रही हैं। वो लिख रही है मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार होता है। देखिए अपनी जीवन की कहानी से वो हमें बता रही है कि कृतज्ञता की पावर, ग्रेटिट्यूड की पावर ने उनकी जिंदगी पे कितना बड़ा असर डाला है। ऑथर कहती है कि यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद कहती हूँ, मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। और अगर आपसे मैं ये प्रश्न पूछूंगी तो आप भी मेरे से यही कहेंगे कि हाँ हम कृतज्ञ होते हैं। अगर हमें कोई गिफ्ट दे देता है, हमें कोई पानी पिला देता है, हमारे लिए कोई कुछ काम कर देता है, हमें कोई हमारे डेस्टिनेशन पे छोड़ देता है, तो हम कहते हैं कि हाँ हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने हैं। ऑथर कहती है सच्चाई तो ये है कि हम जब ऐसा कहते हैं कि हाँ थैंक यू, आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया, आपने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया, आपने मेरा ये काम कर दिया। ऑथर कहती है कि सच्चाई यह है कि तब वो जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। सचमुच कृतज्ञता का क्या मायने है, क्या मीनिंग है सचमुच ग्रेटफुल होने का, आज वो हमें ये सिखा रही है। वो कह रही है कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर में से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती। देखिए जब हम कभी कभी किसी किसी मौके पर किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हम कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकते। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच बड़ी कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता। देखिए क्या लिख रही हैं ऑथर, लिख रही हैं कि कृतज्ञता के बिना उनका जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण था। उनके ऊपर कर्ज बढ़ते ही चले जा रहे थे, वो हमेशा तनाव में रहती थी, उनके संबंध बिगड़ते चले जा रहे थे, और उनके पास अपने ही लोगों के लिए समय नहीं मिलता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी, और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत। नहीं मेरे को यही नहीं सुने आ रहा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस। लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। देखिए ऑथर क्या कहती है, कभी 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 वो क्षण मुझे खुशी देते थे। कौन से क्षण? जब वो कहीं छुट्टियां मनाने जाती थी, बट उन छुट्टियां मनाने के उस खर्चे को निकालने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ऑथर कहती है मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखी हुई थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। देखिए वो हम सबके जैसा ही जीवन जी रही थी जैसा आपको आज लगता होगा।
कि मेरे संबंध अच्छे नहीं है, मेरे ऊपर कर्जों का बोझ है, मैं अपने रिश्तों में समय नहीं निकाल पाती हूँ, मेरे पास किसी काम को करने का समय नहीं होता, या हर समय मैं थकान महसूस करती हूँ। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई। सॉरी, एक पैराग्राफ रह गया हमसे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। ऑथर कह रही है, मैं इतने स्ट्रगल से निकल रही थी, मेरे सामने समस्याएं ही समस्याएं थी। आपने सीक्रेट मूवी के प्रारंभ में देखा होगा, कितने लोगों ने ये सीन देखा सीक्रेट मूवी के आरंभ में, कि वो सब कर्जों में डूबी हुई थी, सब तरफ से निराशा ही निराशा थी, और उन्हें अचानक एक पुरानी पुस्तक में एक रहस्य मिला। और वो रहस्य क्या था? वो रहस्य था कृतज्ञता। और वो नित्य रोज कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। और जब वो हर पल हर क्षण कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी, तो उनके जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया और अब उनका जीवन सचमुच चमत्कारी और जादुई बन चुका है। ऑथर लिखती है, जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। मैं अब हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20 से 25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। देखिए ग्रेटिट्यूड की पावर का चमत्कार। जब उन्होंने इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू किया, ग्रेटिट्यूड को, उनके सारे कर्जों के बोझ उतर गए। उनके पास एनफ मनी थी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। उनके पास एनफ टाइम था। जो कुछ उन्होंने पिछले 20-25 सालों में नहीं किया था, वो सब उन्होंने चंद महीनों में पा लिया। इतना आनंद उन्होंने अपने परिवार के साथ उठाया जितना उन्होंने पहले कभी नहीं उठाया था। तो देखिए हम कितनी पावरफुल फीलिंग को अपने अंदर उतार रहे हैं, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने इस पावर को जब प्रैक्टिस किया तो उन्होंने अपने अंदर अनोखे परिवर्तन देखे। क्या हमारे कोई पुराने पार्टिसिपेंट अपनी कृतज्ञता की पावर का बता पाएंगे एक्सपीरियंस कि उन्होंने क्या क्या पाया है? यस, हाँ जी। नमस्कार मैम, संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी संगीता जी, मेरी आपने तो आवाज यस आवाज आ आपकी रही है आवाज आपको? आ एक्चुअली रही है। मैं अभी रास्ते में हूँ। हाँ, आजकल वो स्कूल के टाइमिंग्स थोड़ा 6:30 हो गए हैं ना। अच्छा, जी मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने जैसे पहले अपने स्वास्थ्य को या अपने बॉडी ऑर्गन्स को कभी ग्रैटिट्यूड ऐसे दिया नहीं था। इनफैक्ट 4-5 साल पहले किसी ने मुझे बताया भी था कि बॉडी पार्ट्स को ग्रैटिट्यूड दो, तो मुझे लगता था कि क्या ऐसे थोड़ी देर बैठो और एक एक पार्ट को थैंक यू करते रहो। तो मुझे लगता था ऐसे ही कह दो एक ही बार बस थैंक यू मेरे बॉडी पार्ट्स। बट ऐसे जो मैंने आपकी जब ये जर्नी स्टार्ट की, आई थिंक अगस्त में मैंने स्टार्ट की थी आपके साथ ये, और उसके बाद जब ये चीज क्लिक हुई और सडनली आपको ये चीज समझ आई कि हाँ ऐसे हमें करना चाहिए, और मैंने किया एक्चुअली, और मैं अभी भी हर रोज कर रही हूँ। तो मेरे स्वास्थ्य में मैं कहूँगी मुझे दिन रात में ऐसे बदलाव महसूस हुए हैं कि मैं 2 कदम भी ठीक से नहीं चल पाती थी उन दिनों में।
और अब मैं आराम से नॉर्मली बिल्कुल सुबह से शाम पूरा टाइम एनर्जेटिक रहती हूँ और ऐसे वॉक कर सकती हूँ, सारी चीजें बिल्कुल, आई एम परफेक्टली फिट। बहुत मैंने महसूस किया है। और अभी भी ऐसा नहीं लगता, जैसे जब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रही होती हूँ सुबह, तो ऐसा मन ही नहीं करता कि उसे छोड़ दो, ऐसा लगेगा नहीं और एक पेज और एक पेज, और वो बढ़ती ही जाती हैं चीजें। आई रियली, मतलब मैं बहुत ज्यादा, बहुत चेंजेस मैं महसूस कर रही हूँ। तो देखिए, हाँ, ये आपके पास लाइव एग्जांपल है। इन्होंने अपनी हेल्थ में बहुत मिराकल्स क्रिएट किए हैं, बहुत मिराकल्स। इन्हीं के शब्द हैं कि ये कह रही हैं कि ये बिल्कुल चल भी नहीं पाती थी। और इनफैक्ट अभी भी क्लास अटेंड करते हुए मेरे जानने वाले भी एक दो लोग जरूर हैं इसमें, जिन्होंने मुझे ऐसे देखा हुआ है उस स्थिति में। और अभी भी मुझसे सब, जैसे स्कूल में भी इनफैक्ट मैंने अपनी तबीयत को लेकर अपना ट्रांसफर भी इवन इवनिंग स्कूल में करा लिया, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे लिए सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। बॉडी इतनी स्टिफ होती थी कि उठ ही नहीं पाती थी मैं स्कूल टाइम के लिए। फिर धीरे धीरे मैंने जैसे ट्रांसफर भी ले लिया था कि आफ्टरनून में 12 बजे तक मैं थोड़ा बॉडी रिलैक्स ऐसे होती थी, जाने लायक होती थी। तो अभी भी स्कूल में भी सब टीचर्स पूछते हैं कि मैम आजकल आप कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो। मैंने कहा 5 मिनट बैठो, फिर मैं ट्रीटमेंट आपको बताती हूँ। तो सारे हंसने लग जाते हैं कि ये गुरु माँ बन गई है अब। ब्यूटीफुल। नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा, रियली मैम, रचना मैम, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं जितना भी ग्रैटिट्यूड आपको दूं उतना, मतलब बस मेरे पास वही है ना कि शब्द उतने निकल नहीं पाते, बट बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। थैंक यू मतलब एक संगीता। इतनी बड़ी बात को बहुत आसानी से आपने हमें समझा दिया कि ये हमारे पास एक चाबी है, बिल्कुल हर चीज के लिए। ये थैंक यू सो हर मच। चीज की एक ही चाबी है हमारे पास, और वो है ग्रेटिट्यूड। और देखिए, अगले नेक्स्ट 30 डेज में आप सब लोग भी, जैसे संगीता जी ने अपनी हेल्थ में मिराकल्स क्रिएट किए हैं, हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ में मिराकल क्रिएट किए हैं, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में मिराकल्स क्रिएट किए। कल भी आपने बहुत सारे लोगों की शेयरिंग सुनी थी, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में मिराकल्स क्रिएट किए, हेल्थ में मिराकल्स क्रिएट किए। अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। देखिए, शिद्दत से इस जर्नी को कीजिए। जैसा जैसा आपसे कहा जा रहा है, आप करते चले जाइए और अपने लिए पाते चले जाइए। और ऑथर देखिए हमसे क्या कह रही हैं। वो ये कह रही हैं, सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी। मैं परमानंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया था और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। और देखिए, उन्होंने ये पुस्तक हमें समर्पित करके, हमें ये पुस्तक दे करके, वो हमारे जीवन को भी बदल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ के, इसको समझ के, इसकी एक्सरसाइजेस को करके अपने जीवन को बदला है। और आज ये सौभाग्य आप सब लोगों को प्राप्त हुआ है कि आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। आप भी हमेशा आनंद में रहें, ब्लिस में रहें, खुशी में रहें। अपने जीवन में जादू को लाना, कैसे लाएंगे अपने जीवन में जादू को? देखिए, ये आपको एक पिक दिखाई दे रही है। क्या समझ पा रहे हैं आप इस पिक से? देखिए, हर तरफ दिख रहा है आपको स्टार्स ही स्टार्स, मैजिक क्रिएट होता हुआ। हर चीज के अंदर मैजिक क्रिएट हो रहा है। ये देखिए, कैसे लाएं अपने जीवन के अंदर जादू को। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, और आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इस समय कैसी भी स्थिति में हैं, कृतज्ञता का जादू आपके जीवन को समूचे रूप से बदलने वाला है। आपके पूरे जीवन को बदल देने वाला है ये मैजिक। कौन सा मैजिक? द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऑथर कहती हैं, हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिख के बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया है। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है।
मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी भी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपने मन चाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। तो देखिए द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज से आपका जीवन परिवर्तित होने जा रहा है। आज से आप अपने जीवन में जादू को ला रहे हैं। कैसे? कृतज्ञता की शक्ति से। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? Who will read? Yes. Someone wants to read with me? हाँ जी, मैं पढ़ देती हूँ मीनू। हाँ जी, पढ़ दीजिए। अच्छा, कोई और पढ़ना चाह रहा था शायद, आप पूछ लीजिए पहले, शायद हाँ किसी जी, और ने कहा। और पढ़ना चाह रहे हैं? यस, सोनल। हाँ सोनल पढ़ दीजिए। ठीक है, आप पढ़िए। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। तो देखिए, बचपन में जितना जादू देखा, जितना मैजिक देखा, जितने बचपन में आप खुश रहते थे, मस्त रहते थे, झूमते रहते थे, आनंदित रहते थे, उससे भी कहीं ज्यादा, उससे भी कहीं ज्यादा मैजिक आप अपने जीवन में खुद क्रिएट करेंगे। उससे भी कहीं ज्यादा हैप्पीनेस आप अपने जीवन में पाएंगे। कैसे? और कैसे? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करके, उसकी प्रैक्टिस करके, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखने वाले हैं। ऑथर का हमारे से अगला प्रश्न, हमारे से अगला क्वेश्चन, क्या आपका जीवन जादुई है? जरा सोचिए, क्या आपको लगता है कि क्या आपका जीवन जादुई है? हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी के बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे है। तो देखिए, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। चेक कीजिए अपने जीवन में कि आपके जीवन के कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप खुशी महसूस करते हैं, जहां पे आपको लगता है अरे आपके पास अबंडेंस है, आपके पास समृद्धि है। देखिए, चेक कीजिए, क्या आप अपनी नौकरी से खुश हैं? क्या अपने रिश्तों से खुश हैं? क्या आप अपने पास जो भी एसेट्स हैं उनसे खुश हैं? क्या आप सुबह खुशी से हंसते, खेलते, मुस्कुराते हुए उठते हैं?
चेक कीजिए अपने आप को। जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये चीज मेरे पास पर्याप्त है और मैं इससे खुश हूँ, सोचिए वहां पर आपका कृतज्ञता का मैजिक काम कर रहा है। और जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये चीज कहीं अधूरी है, वहां पर जान लीजिए कि अभी कृतज्ञता अभी हमें और बढ़ानी है। वहां पर अगर हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मैं अपने संबंधों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो सोच लीजिए कि वहां पर कृतज्ञता की कमी है और कुछ भी नहीं करना। अगर किसी चीज की कमी है तो करना क्या है, क्या करना है? अगर किसी चीज की कमी है तो उसको और बढ़ा देना है। सिंपल सा आंसर। तो क्या करेंगे? अपने अपने सब लोग अपने जीवन को चेक कीजिए, अपने अपने एरियाज को चेक कीजिए, अपने फाइनेंस के, अपने रिलेशनशिप के, अपने करियर के, अपने हॉबीज के चेक कीजिए कि क्या आप वहां पर तृप्त हैं। आपको लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है जैसा आप वहां पर चाहते थे। इट्स ओके, वहां पे आपका कृतज्ञता पूरी जा रही है। और जहां ऐसा नहीं है, वहां पर सोच लीजिए कि अभी हमें कृतज्ञता और बढ़ानी है। हम कमी की बात अब नहीं कहेंगे, हम कमी की बात नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अरे अभी तो हमें यहाँ पे कृतज्ञता को और बढ़ाना है। क्योंकि जब मैं ऐसी बात कहती हूँ मुझे यहाँ कृतज्ञता बढ़ानी है, मुझे अभी यहाँ और धन्यवादी होना है, मुझे जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए मेरी कृतज्ञता अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल ही हमने सीखा कि जो हम देंगे वो हम पाएंगे। जैसे जैसे मैं अपना कृतज्ञता का अभ्यास बढ़ाती चली जाऊंगी, जैसे जैसे मैं ग्रेटफुल होती चली जाऊंगी अपने जीवन में मिली हुई नियामतों के लिए, मेरे सारे क्षेत्र स्वतः ही समृद्ध होते चले जाएंगे और मैं उन सब के लिए मैग्नेट बन जाऊंगी। सब कुछ मेरे पास अपने आप खिंचा चला आएगा, चाहे वो मेरा स्वास्थ्य हो, चाहे वो मेरे फाइनेंसेस हो, चाहे वो मेरी हैप्पीनेस हो, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप। हाँ जी, आगे बढ़िए। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। जिसे आप कृतज्ञता जिसे आप जीवन में जिसे आप जीवन में चाहते हैं। देखिए कृतज्ञता रहस्य, उस डोर को अगर हमने काट दिया तो हम उन सब चीजों को पाने से वंचित रह जाएंगे जिनको हम पाना चाहते हैं। और देखिए सबसे बड़ा रहस्य आज आपको फिर से बता देती हूँ, जो चीज मेरे पास है जब तक मैं उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होंगी, जब तक मैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगी, जब तक मैं उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करूंगी, मेरे जीवन में आगे कुछ और आना मुश्किल रहेगा, सहज नहीं होगा। अगर मुझे मेरे जीवन में अबंडेंस चाहिए, तो आज जो मेरे पास है, चाहे आज मेरे पास बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, मैं उन 10,000 रुपए के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करूं, उसके लिए भी खुशी व्यक्त करूं। वाओ, आई हैव 10,000 रुपीज इन माय बैंक अकाउंट, बजाय इसके कि अरे मेरे पास लाख क्यों नहीं है या 10 लाख क्यों नहीं है, उसकी चिंता करने के। देखिए जो है अगर हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो हम कृतज्ञता की डोर को पकड़े रहते हैं। और जब तक हम कृतज्ञता की डोर को पकड़े हुए हैं तो सोचिए हम अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित करते रहेंगे, हमें और मिलता चला जाएगा, क्योंकि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा। ये रहस्य कल हमने सीखा। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञता के बारे में देखिए। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं।
जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो देखिए, निश्चित रूप से कृतघ्नता का मतलब क्या है? कृतघ्नता का मतलब है हम चीजों को हल्के से लेते हैं, हम उनकी महत्वता को नहीं समझते, हम उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। देखिए, हम अपने संबंधों की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते और हमारे रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं अरे उसको तो ये काम हमारे लिए करना ही चाहिए ना, वो नहीं करता और हम उससे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों करना चाहिए उसको हमारे लिए ये काम? और उसने हमारे साथ इतने काम किए, हमारे जीवन में उसने हमारी इतनी मदद करी, और अगर वो व्यक्ति एक काम के लिए हमें मना कर देता है और हम उससे नाराज होकर के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो काम उसने हमारे लिए आज तक किए उन सब कामों को बहुत हल्के में ले लिया। हल्के में ले लिया मीन्स हमने उनके लिए, उन कामों के लिए कृतज्ञता की भावनाएं नहीं दी। और जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी काम को हल्के में लेते हैं तो देखिए क्या होता है, मेरे रिलेशनशिप धीरे 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 कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब मैं किसी व्यक्ति के द्वारा किए हुए छोटे से छोटे काम की प्रशंसा करती हूँ, उसको अप्रिशिएट करती हूँ और उसको तहे दिल से शुक्राना देती हूँ, तो आप देखिए वो संबंध मेरे मजबूत होते चले जाते हैं। और ये नियम ना केवल संबंधों में लागू होता है बल्कि हर जगह ये नियम लागू होता है। जो कुछ मेरे पास है, अगर मैं उसके लिए प्रशंसा के शब्द भेजती हूँ, उसके लिए मैं ग्रेटफुलनेस दिखाती हूँ, कृतज्ञता दिखाती हूँ, आभार दिखाती हूँ, तो वो चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरे पास बहुत अधिक आकर्षित होंगी, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है। याद रखिए इस नियम को कि समान समान को आकर्षित करता है। अगर मैं चीजों को हल्के में ले रही हूँ तो वो चीजें मेरे से दूर होती चली जाएंगी, और अगर मैं उन चीजों के साथ स्नेह से जुड़ी हूँ, कृतज्ञता से जुड़ी हूँ, तो वो चीजें स्वतः ही मेरी होती चली जाएंगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। तो जादुई फॉर्मूला। आज से हम अपनी जीवन शैली में कृतज्ञता को शामिल करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। तो नया परिवर्तन क्या करना है? उसके लिए अपने जीवन में कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ाना है। जितना हम अभी तक करते आए हैं उससे कहीं अधिक उसको बढ़ाना है, क्योंकि कृतज्ञता कभी भी अधिकता से अधिक नहीं होती। ऑथर हमें एक जादुई फॉर्मूला दे रही है, मैजिक फॉर्मूला। क्या है मैजिक फॉर्मूला? वो मैजिक फॉर्मूला कहती है ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून, अल मुकद्दिम, बुद्धिजीवी और राजनेता के ये शब्द हैं। क्या शब्द है? कहती है कि ज्ञान एक खजाना है। ज्ञान है हमारे पास, अबंडेंस में है, पर उसकी चाबी क्या है? वो ज्ञान कब हमारे जीवन में आता है? जब हम उसका अभ्यास करते हैं। हमें पता है कृतज्ञता क्या है, धन्यवाद देना, शुक्राना देना, ग्रेटफुल होना, ये कृतज्ञता है। पर इसका जब हम अभ्यास करेंगे तो वास्तव में हम उस खजाने को पा लेंगे जो ज्ञान का खजाना है हमारे पास। अभी तक वो खजाना है, वो ताले में बंद है, और आज आप सब लोग उसकी चाबी बनाने जा रहे हैं, उस खजाने को खोलने जा रहे हैं। कौन सी चाबी है आपकी उस खजाने को खोलने की? वो चाबी है कृतज्ञता की, वो चाबी है ग्रेटिट्यूड की, वो चाबी है आभार की। हाँ जी,
आगे बढ़िए। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वह है धन्यवाद। तो देखिए क्या शब्द हमें मिला, क्या शब्द मिला हमें? धन्यवाद। कौन सा मैजिक वर्ड है हमारे लिए? धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर महसूस करना, कहना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना ये चाहिए कि वो आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वे सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। देखिए एटीट्यूड, ये वो ब्रिज है, ये वो सेतु है जो आपको वर्तमान से फ्यूचर की ओर लेकर के जाने वाला है। कैसा फ्यूचर चाहते हैं आप? आपके सपने क्या पाना चाहते हैं? आपको वहां तक पहुंचाने का जो सेतु है वो है कृतज्ञता। तो इस शब्द को अपने जीवन में उतार लीजिए। मैम कोई आपकी भी आवाज कुछ क्लियर कर रहा है आपके लिए कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितनी बार आप इस शब्द का उच्चारण करेंगे मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आप अपने विचारों में इसको लाते चले जाएंगे। तो आज से हम एक जादुई फार्मूला सीख रहे हैं। ये जादुई फार्मूला 3 कदमों में है। पहला कदम इस फार्मूले का क्या है कि जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। जानबूझकर सोचें और कहें। अगर आपका बच्चा आपके लिए पानी भी लेकर के आ रहा है तो उसको भी धन्यवाद कहिए। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके लिए कुछ कर रही है, छोटे से छोटा काम भी, तो उसके लिए भी उसको धन्यवाद कहिए। सोचिए कि आप कहाँ कहाँ पर किस किस को कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। आप एसी के कमरे में बैठे हैं तो एसी को धन्यवाद कीजिए कि आपको ठंडी हवा दे रहा है। आप जिस चेयर टेबल पे बैठ के ये सेशन अटेंड कर रहे हैं उसको धन्यवाद दीजिए। जिस फोन के द्वारा आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उस कनेक्शन को, उस वाईफाई कनेक्शन को, उसको भी धन्यवाद दीजिए। सोचिए जीवन में आप किस किस चीज के लिए धन्यवादी हो सकते हैं और उसको कहिए। और उसका दूसरा कदम फार्मूले का, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। देखिए जितना आप इसे सोचेंगे, कहेंगे, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स बढ़ती चली जाएंगी। और तीसरा कदम, आप जानबूझकर जादुई शब्द जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो देखिए ये मैजिक फॉर्मूला है, मैजिक वर्ड थैंक यू। क्या करना है फॉर्मूले में? मैजिक पाना है हम सबको अबंडेंस चाहिए। क्या करना है? जानबूझ करके मैजिक शब्द बोलिए, सोचिए, उसको कहिए, उसको सोचिए, कहिए और उसको महसूस कीजिए। उसको सोचिए, कहिए, महसूस कीजिए और जितना अधिक आप उसको अपनी भावनाओं में लेके आएंगे, जितना अधिक आप उसको अपनी फीलिंग्स में लेकर के आएंगे उतना अधिक अबंडेंस आपके पास आएगा। वो चाहे आपका कोई भी एरिया हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड। हाँ जी आगे पढ़ दीजिए। कृतज्ञता एक भावना है, इसीलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है
एक के बदले एक आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसे आप इससे पहले जीते थे। तो देखिए ग्रेटिट्यूड क्या है? इट्स अ फीलिंग, एक भावना है। और देखिए जितनी भावनाएं आप यूनिवर्स के पास भेजेंगे, जैसी भेजेंगे वैसे ही पाएंगे। यही न्यूटन का नियम है, यही सृष्टि का नियम है, यही आकर्षण का नियम है। तो भेजते जाते हैं। और देखिए जब हम ये भावनाएं भेजते चले जाएंगे, जितना अधिक हम ग्रेटफुल होते जाएंगे, ग्रेटिट्यूड देते चले जाएंगे, हमारी आंखों के सामने मैजिक क्रिएट होते चले जाएंगे। वो खुशी, वो हैप्पीनेस जो हम कहीं खो आए हैं, वो हम दोबारा से पा लेंगे। हम अपने पुराने जीवन में फिर से लौट कर नहीं जाना चाहेंगे। जब हम नेक्स्ट 30 डेज में इन एक्सरसाइजेस को जानबूझ के करेंगे, कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा पाएंगे, जितनी कृतज्ञता उतना अधिक स्मृति। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना ग्रेटफुल होना है। तो आज से क्या करना है, जानबूझ करके सोचेंगे कहाँ कहाँ पर मैं थैंक यू कह सकती हूँ। उसको एहसास में लेकर के आएंगे, उसको महसूस करेंगे। और देखिए अबंडेंस और अबंडेंस हम पाएंगे। थैंक यू हमारे साथ पढ़ने के लिए। आपका योर गुड नेम प्लीज? सोनल। सोनल, थैंक यू सोनल, ब्यूटीफुल, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, मुझे भी आज पढ़ के के लिए अच्छा इतना ही लगा। पढ़ेंगे। थैंक यू डियर, थैंक यू। यस, हाँ जी। तो क्या करना है, मैजिक वर्ड। आज देखिए कल हमने 2 चीजें सीखी थी। क्या सीखा था? एक तो रहस्य, कौन सा रहस्य? जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो सब भी ले लिया जाएगा। और जितना अधिक कृतज्ञ होंगे उतनी अधिक समृद्धि हम पाएंगे। और दूसरा हमने एक रहस्य, एक नियम सीखा। क्या नियम? जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, जितना देंगे उतना पाएंगे। ओके। और आज हमने एक वर्ड सीखा, मैजिक वर्ड। The magic word is thank you, धन्यवाद। और एक मैजिक फॉर्मूला हमने सीखा। और हमने ये भी सीखा कि ये धन्यवाद एक ऐसी डोर है जो मुझे हमेशा मैजिक से बांधे रखेगी। तो अगर मैं अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस और अबंडेंस पाना चाहती हूँ, तो मुझे इस डोर को छोड़ना नहीं है, मुझे इस डोर को बांध करके रखना है। तो क्या करेंगे आज? आज हम एक बहुत अच्छा सा मेडिटेशन तो करने ही वाले हैं। आप सब लोगों ने क्या करना है, एक गोल्डन थ्रेड लीजिएगा, ब्यूटीफुल गोल्डन थ्रेड, और अपने हाथ में बांधिएगा उसको। वो गोल्डन थ्रेड आपको याद दिलाएगा कि अरे मुझे थैंक यू कहना। ओके। और हम उस डोर से हमेशा बंधे रहेंगे, क्योंकि वो डोर मुझे हाथ में बंधी हुई दिखाई देगी। और जैसे जैसे मैं उस डोर को देखूंगी, और जब भी मैं किसी चीज का इस्तेमाल करूंगी, या मैं किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आऊंगी, या मैंने अगर किसी से 2 मिनट पे फोन पे बात की, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार होंगी। तो इस डोर को आज सब लोग बांधेंगे। गोल्डन थ्रेड, स्वर्णिम धागा। किसका स्वर्णिम धागा? ग्रेटिट्यूड का स्वर्णिम धागा। और क्या करना है सब लोगों ने?
जो चीजें आपको खुश रखती हैं उसमें से 2 अच्छी चीजें आपने रोज करनी है, बिना नागा करनी है, क्योंकि आपने कहा मैंने अपने लिए हैप्पीनेस चूज की है। तो हैप्पीनेस चूज की है, से आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी। कम से कम 10 बार ये वाक्य कॉन्शियसली स्वयं से कहिए। ओह वाओ, आई चूज हैप्पीनेस, अरे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए कितनी शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने लिए हैप्पीनेस को चुना है, एंड आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए 2 मिनट सब आराम से बैठते हैं, सहज और सरल भाव से बैठते हैं, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास और शुक्रगुजार हो जाइए, धन्यवादी हो जाइए उस जीवन दायिनी वायु के लिए जो आपको जीवन दे रही है, जो आपको जीवित रख रही है। शुक्रगुजार हो जाइए, बाहर जाती श्वास के लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है। बी ग्रेटफुल फॉर द एयर यू ब्रीथ इन। उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जो मुझे जीवित रख रही है। इस जीवन के अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है, फिर भी जीवन सदैव बदलता रहता है। यहाँ ना कोई आरंभ है ना कोई अंत, केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनावृत चक्र और पुनर्चक्र है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं, ना ही नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया, और उस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूँ कि मेरे पास अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है, जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने को एक नया बिंदु है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। हर क्षण मेरे लिए नया नूतन ला रहा है। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ उठाइए और ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of health, wealth, happiness, joy, bliss, peace. ब्रह्मांड आपका शुक्राना मुझे आनंद, स्वास्थ्य, खुशी, आनंद, शांति देने के लिए। आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने
जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। So thank you all for attending today's amazing and powerful session. Love you all. आज से मैजिक वर्ड बोलेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yes. Someone wants to ask something? कुछ पूछना चाह रही हैं या कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। Yes. रचना मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ हाँ जी बोलिए। कि जो आपने ग्रेटिट्यूड हमें सिखाया, तो अगर मैं किसी मतलब मैं अपने मान लो मैं अपने पेरेंट्स के लिए हेल्प चाहती हूँ या उनके लिए कुछ चाहती हूँ, तो क्या मैं वो ग्रेटिट्यूड से अचीव कर सकती हूँ? बिल्कुल 100% अचीव कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड वो पावर है जो आपको सब कुछ दिला देगी। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले स्वयं को भरिए, पहले स्वयं के लिए कीजिए। अगर मेरा बैंक अकाउंट खाली होगा तो मैं दूसरे को कुछ ना दे पाऊंगी। पहले मैं Okay. अपने आप को पूरा कर लूं। ओके, आप Yes, अपने yes. पेरेंट्स के लिए कर सकती हैं। आप उनकी जो भी हेल्प इस समय है उस हेल्प के लिए शुक्राने भेजना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे जैसे जर्नी हमारी आगे चलेगी बहुत कुछ सीखने को है हमारे पास। और देखिए कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे तो हम सबके लिए, देखिए हमने आई थिंक 28 चैप्टर में हम मैजिक वॉर्ड बनाएंगे, जादुई छड़ी जो हम सबके ऊपर चलाएंगे, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबकी स्मृति के लिए। तब तक पेशेंस रखिए, ठीक है। एंड सेंड द ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड भेजिए सब। यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, पूछना चाह रहे हैं? यस। नमस्कार रचना मैम, संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी संगीता जी। हाँ जी, मैं घर पहुंच गई। रचना मैम, मैं एक चीज और बताना चाह रही थी। एक्चुअली मुझे लग रहा था आवाज क्रैक हो रही है। ग्रैटिट्यूड करने से ना मेरी जो खुद की लाइफ में मैं एक चेंज फील कर रही हूँ। वो ये है कि मुझे अब बिल्कुल गुस्सा शायद मेरा कहीं गायब ही हो गया। मतलब ऐसा हो गया है कि मुझे किसी भी बात पे, इवन मुझे पता है सामने वाला मेरे सामने सही नहीं बोल रहा, कोई भी सेकंड थर्ड पर्सन, फिर भी मुझे ना ऐसे स्माइल सी आने लगी कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं उसी की बात को ओके कर देती हूँ, हाँ हाँ इट्स ओके, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो मतलब ये ग्रैटिट्यूड में ज्यादा रहने से ये बेस्ट थिंग जो हो रही है, दैट इज मैजिक। बिल्कुल गुस्सा, यस, बिल्कुल गुस्सा ऐसे मतलब किसी भी बात पे भी नहीं आता। पूरे दिन में ऐसे लगता है वो चिल चिल, बस चिल। तो कहती है ना अपने आप से चिल, राइट? हाँ, अपने आप से कहना शुरू कर दीजिए चिल। जब भी गुस्सा आए से चिल। और राइट, बहुत बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हाँ नहीं, बिल्कुल मतलब फीलिंग भी नहीं आती कोई, एक्चुअली अंदर कोई हलचल भी नहीं होती। पहले क्या होता था, कानों से ऐसे लगता था गुस्सा आता था, धुआं निकल रहा है, ये चीज वार्म हो जाती थी, यहाँ पे टिकलिंग होनी स्टार्ट हो जाती थी। और अब मुझे लगेगा नहीं, मतलब कोई हलचल नहीं होती, कोई ऐसा नहीं लगता कि पल्स भी थोड़ी फास्ट होती है, नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। सो देखिए ग्रेटिट्यूड की पावर हमें क्या क्या लव यू रचना मैम, लव यू संगीता, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। आपको मालूम है आपकी शेयरिंग कितने लोगों को मोटिवेट कर रही है। आपने अबंडेंस पाया है ग्रेटिट्यूड से, मैं अबंडेंस। आपसे अब जब दोबारा मिलूंगी तो आप खुद देखोगे, वाओ संगीता बहुत चेंज आ गया। अच्छा, मैं उस दिन आपको अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल दिखा रही थी, ये मुझे संगीता ने ही भेज दिया है। थैंक यू संगीता। लव यू मैम, लव यू। लव यू। ओके, सो ब्यूटीफुल शेयरिंग। यस, अपने आप को हमेशा हाई जोन में रखिए। कैसे हाई जोन में रखना है? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 2 अच्छे काम जो आपको खुश रखते हैं बस कीजिए, और देखिए आप भी उसी खुशी की तरफ दौड़ते चले जाएंगे जहां आप आज संगीता को देख रहे हैं, कितनी खुश है। और अभी
आई थिंक 5-6 महीने पहले ही वो खुद शेयर कर रही थी कि उनकी क्या स्थिति थी, शरीर की भी और मन की भी। अब उनकी दोनों स्थितियों में मिराकल्स हो गए हैं, मैजिक हो गए हैं, और वो किसी और ने क्रिएट नहीं किए, वो स्वयं उन्होंने क्रिएट किए हैं बाय प्रैक्टिसिंग मैजिक वर्ड। थैंक यू, so thank you, thank you, thank you. Yes. Thank you, Rachna ma'am. Thank you so much. Love you, love you. Yes. अंजलि मैम आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ना ये बोल रही थी, अभी जैसे किसी ने अभी पूछा था ना कि मतलब ग्रेटिट्यूड सेल्फ पर तो वर्क करता है लेकिन दूसरों पर करता है या नहीं करता, तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने कल भी शेयरिंग की थी कि दूसरों पर भी वर्क करता है। अगर हम बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बताया कि मेरी एक नीज है और मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड की पावर को यूज किया, उसका कहीं पे अपॉइंट वो ज्वाइन करना था उसको जॉब में, तो मैंने मतलब बहुत शिद्दत से किया था और अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखा भी था, तो दूसरों पर भी ना वर्क करता है। बिल्कुल ये करेगा। और सेल्फ पर तो करता ही है, पर पहले हम स्वयं पे प्रैक्टिस करके देख ले, हम पहले स्वयं से कुछ प्राप्त करके देख ले, फिर देखते हैं। फिर हमने मैजिक वॉन्ड बनानी है, और हमारे जितने भी पिछले पार्टिसिपेंट्स हैं वो मैजिक वॉन्ड अपनी सब पे चला रहे हैं, वो सब तरफ हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं, उनकी मैजिक वॉन्ड सब पे काम कर रही है। और ये मैजिक वॉन्ड और कुछ नहीं है, दिस इज ओनली ग्रेटिट्यूड। ये सिर्फ और मैम सिर्फ जब हम दूसरों को देते तो वो लौट कर भी आता है ना हमारे पास, यस, वो जो हम हमारे देंगे, सेल्फ के लिए होता है। यस, जो हम देंगे वो हम पाएंगे, बस देते जाइए। सो आई से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, लव यू, लव यू। लव सो यू मैम। मिलते हैं कल सेम टाइम। थैंक यू मैम। अपने और फैमिली फ्रेंड्स को जोड़िए ग्रुप में। आज की डेट में सबको इस जर्नी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस समय से हम निकल रहे हैं उस समय में हम सबको स्ट्रांग रहना है, पावरफुल रहना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज आज बताई हैं। बैठे बैठे, उठते बैठते, कभी भी बस करते चले जाइए और पाते चले जाइए। चलिए मिलते हैं कल एक नई यात्रा के साथ। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, Thank you, ma'am. Thank you. लव यू मैम। थैंक यू मैम। लव यू। Love you.